गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलते हैं आज हम एक अपने नए टॉपिक की तरफ, संकरण हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें करेंगे इसके टाइप। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, संकरण क्या है। जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। अगर हम इनकी शेप की बात करें तो सबकी शेप डिफरेंट है, सबकी एनर्जी डिफरेंट है। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, संकरण के अंदर इन सभी को साथ लेके चलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन, संकरण वो प्रोसेस है जिसके अंदर डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपनी एनर्जी को इंटरचेंज करते हैं, अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं, जिससे उनकी शेप और उनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर हो जाती है, क्योंकि वो बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकरित कक्षक। और ये जो प्रक्रिया है जिसके अंदर अलग अलग आकृति के कक्षक मिल रहे हैं, अपनी एनर्जी का इंटरचेंज कर रहे हैं, पुनर्वितरण कर रहे हैं, उसके बाद समान आकृति और कक्षक बना रहे हैं, उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और ये जो आपके ऑर्बिटल होते हैं इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की पहचान कहाँ से होती है? इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर आपकी दो लोब्स होती हैं, देना लार्ज लोब बड़ी पाली और एक आपकी छोटी लोब छोटी पाली। जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है उसके अंदर आपकी ये जो बड़ी पाली है, लार्ज जो आपकी लोब है, यही क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। जैसे हम इसके अंदर बात करें इसके टाइप्स की, तो आपके जो सिलेबस के अंदर है, नीट के सिलेबस में, वहाँ पे आपके एस, पी और डी तीनों ऑर्बिटल्स का यूज करते हुए डिफरेंट टाइप्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका टाइप एस पी हाइब्रिडाइजेशन। अकॉर्डिंग टू नेम, नाम के अनुसार हमें इसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, एक एस ऑर्बिटल और एक आपका पी ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करता है, और टू नए एस पी हाइब्रिडाइज्ड आपके ऑर्बिटल बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जो क्या करते हैं, आपका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। इसके अंदर हम देखें, इसकी जो शेप होती है वो आपकी शेप होती है लीनियर। सबसे पहला इसके अंदर करेक्टर आएगा एसपी हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड आप इसके अंदर लिखेंगे इसकी शेप कैसी है, लीनियर शेप है। थर्ड हम इसके अंदर करेंगे बॉन्ड एंगल की बात। शेप लीनियर है तो बॉन्ड एंगल उसी के अकॉर्डिंग है 180, 180 डिग्री। और अगर हम बात करें बॉन्ड्स की, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपके जो बॉन्ड बनेंगे वो भी आपके टू ही होंगे, टू सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेट होंगे। दो सिग्मा बंधों का यहाँ पे क्या होगा, आपका निर्माण होगा। तो जैसा आपका हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है उतने ही आपके ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वैसा ही उसके अंदर बॉन्ड्स बनेंगे, उतने ही उनकी संख्या होगी, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिल्कुल आपके सेम होंगे, यदि सभी उसके अंदर क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अंदर अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें, सबसे सिंपल जो आपका एग्जाम्पल आता है बेरिलियम के लिए आता है। जब बेरिलियम के साथ आपके दो क्लोरीन के एटम ओवरलैपिंग करते हैं तो हमारी जो शेप बनती है लीनियर शेप, और दोनों के बीच में एक एक आपका बॉन्ड बन जाता है सिग्मा बॉन्ड। दूसरी अपने बात करें इसी के अंदर हमारे सेकंड टाइप की, सेकंड टाइप के अंदर हम देखेंगे टाइप का जो नेम है वो है sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू नेम 1s एंड 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। 2 + 1 = 3, 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। इट मीन्स तीन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तीन ही हमारे कैसे बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। शेप की बात करें तो यहाँ पे शेप जो आपकी होती है वो होती है ट्राइएंगुलर प्लानर, त्रिकोणीय समतल। आप देख रहे हैं 1 2 3 और तीनों के साथ उसकी जो छोटी लोब है वो भी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी होती है। तो इसके अंदर हम इसका समरी क्या लिख सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड। एंगल की बात करें तो 120 डिग्री यहाँ पे आपका एंगल होता है, और जो शेप है आपकी वो कैसी है, ट्राइगोनल प्लानर।
त्रिकोणीय समतल आपकी शेप होती है। सिंपल एग्जांपल की बात करें तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं बोरोन ट्राइक्लोराइड। अभी हमने देखा था इससे पहले वाले टाइप के अंदर आपका जो एग्जांपल था वो था बेरिलियम डाइक्लोराइड। बेरिलियम के साथ हमारे 2 क्लोरीन एटम ऐड हो रहे थे, यहाँ पे बोरोन के साथ आपके 3 क्लोरीन एटम ऐड हो रहे हैं। शेप ये जो आपको रिप्रेजेंट हो रही है ये पूरी शेप नहीं है, ये किसकी शेप है, सिर्फ और सिर्फ बोरोन की। ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम जो है आपका वही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्लोरीन के अंदर हम बात करें, क्लोरीन की जो शेप इसके साथ ऐड करोगे तो आपकी शेप टोटली इस तरीके से बनेगी। पहले वाले में भी ऐसी ही शेप बनी है क्लोरीन के थ्रू और यहाँ पे भी ऐसी बनेगी। सिंपल अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं। सेंटर में आपका बोरोन, 3 बॉन्ड्स रिप्रेजेंटेशन, देन क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। बॉन्ड एंगल आपका 120 और आपके 1, 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये आपके सिंपल एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। अगले हम टाइप की बात करें तो अगला जो आपका टाइप है वो धीरे धीरे आपके ऑर्बिटल्स की संख्या इंक्रीज होती जाएगी और संख्या जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी शेप में और बॉन्ड्स के नंबर में क्या आता जाएगा, आपका फर्क आता जाएगा। यहाँ पे हम बात करें थर्ड टाइप की, हमारा थर्ड टाइप है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1s 3p यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल हो गए हमारे 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब यहाँ पे अपने बात करें इसकी शेप की तो इसकी शेप होती है आपकी टेट्राहाइड्रल, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको एक बात रिमेनिंग रखनी है कि यहाँ पे आपको छोटी लोब को छोड़ना नहीं है, वो साथ में ही आपको ऐड अप करना है। तो यहाँ पे जब अपनी बात करते हैं बॉन्ड एंगल की तो यहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल थोड़ा सा रिमेनिंग रखना है। बॉन्ड एंगल बिल्कुल डिफरेंट है, अकॉर्डिंग टू शेप ही है। प्रैक्टिकली इसको डिटरमाइन किया गया 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसके लिए हम ब्रीफ में क्या लिख सकते हैं, समरी क्या लिख सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड आपके बनेंगे। बॉन्ड एंगल है आपका 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। और यहाँ पे जो आपकी शेप है वो कैसी है, टेट्राहाइड्रल है। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल हमारा है मेथेन। आपने 10th क्लास के अंदर हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर आपका जो पहला मेंबर है हाइड्रोकार्बन का एल्केन, उसका सबसे सिंपल एग्जांपल है आपका मेथेन। और इसके जैसे जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन हैं जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन के साथ, उन सभी के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। हम अगर अपनी शेप की बात करें तो यहाँ पे आपका जो एग्जांपल है कौन सा है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आपको पता है 1 नंबर पे आता है, इसके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है 1s1। तो यहाँ पे आपकी जो शेप होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, देन अ राउंड शेप। s ऑर्बिटल कैसा है आपका, राउंड शेप है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आपने सबकी शेप पढ़ी है, मैं हल्का सा आपको फिर से रिमाइंड कर देती हूँ। s कैसी शेप रखता है, आपकी राउंड शेप। P की बात करें, P की शेप कैसी है, डंबल। D की शेप कैसी है, ऑल्सो डंबल, बट यहाँ पे कितने डंबल साथ में होंगे, कम से कम आपके 2। अकॉर्डिंग टू नेम इसके आपके डंबल बनते जाएंगे। तो जब हम बात कर रहे थे क्लोरीन की, क्लोरीन आता है हमारा 17 नंबर पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में हमने ये भी देखा है, इसके अंदर जो लास्ट आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो खत्म हो जाता है 2p के अंदर, ठीक है। तो 2p, p की शेप कैसी है आपकी, डंबल। तो इस कारण जब हमने आपका एग्जाम्पल कौन सा लिया, BCl3 बेरिलियम डाइक्लोराइड, तो हमने यहाँ पे क्लोरीन के लिए शेप बनाया था कैसा, ड्यू टू p ऑर्बिटल द डंबल शेप। p ऑर्बिटल के कारण इसका शेप कैसा बना था, डंबल बना था। लेकिन यहाँ पे हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैथेन का। और मैथेन के अंदर कार्बन सेंटर एटम के साथ कौन जुड़ा है आपका, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो शेप कैसी रहेगी, अकॉर्डिंग टू s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल की शेप कैसी है आपकी, स्फेरिकल है, राउंड शेप है। तो यहाँ पे हम इसको राउंड शो करेंगे। 1, 2, 3 एंड 4 क्या बन गए हमारे, 4 सिग्मा बॉन्ड आपके प्रिपेयर हो गए।
इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं सिंपल। अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहें, इसकी शेप बिल्कुल बर्फ़ी के जैसी बना सकते हो, सेंटर एटम की तना कार्बन, और आपको जो बॉन्ड रिप्रेजेंट करने हैं वो कुछ इस तरीके से करने हैं। थोड़ा सा सेंटर से हट के यहाँ से स्टार्टअप करोगे, 1 2 3 एंड 4, ये आपकी शेप बन जाती है मेथेन की। 4 सिग्मा बॉन्ड और बॉन्ड एंगल कितना 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो एस और पी के आपके तीन, और हमने अभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आगे चलते हैं, इसी के अंदर आपके डी ऑर्बिटल के साथ जो आपके एग्जाम्पल हैं आपके सिलेबस के अंदर 4 नंबर पे DSP2, अकॉर्डिंग टू नेम क्या शो हो रहा है, एक डी ऑर्बिटल, एक S और 2 आपके P। यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4 ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। बट अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल, इसकी जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी चेंज हो जाएगी। जैसे अपने बात करें, यहाँ पे हमारी जो मेन आ रहा है वो आपका डी ऑर्बिटल आ रहा है, और डी ऑर्बिटल का मतलब कौन से एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट आपके स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 21 से। आपने देखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंदर, आपने जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखा है तो स्कैंडियम से लेकर आपका जो आप सीरीज स्टार्ट होती है फर्स्ट वाली, उसी की बात कर लेते हैं। स्कैंडियम टू जिंक, जिंक हमारा 30 नंबर पे आता है, स्कैंडियम हमारा कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है। तो ऐसे ऑर्बिटल, ऐसे सारे के सारे एलिमेंट जिसमें डी ऑर्बिटल का यूज़ होता है, वो सभी तो नहीं, लेकिन जो डी ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग आपका हाइब्रिडाइजेशन देंगे वो हाइब्रिडाइजेशन अपना क्या होगा, DSP2 होगा। अब इसमें अपने बात करें शेप की, सबसे पहले यहाँ पे जो शेप बनती है वो आपकी होती है स्क्वायर प्लानर। सेंटर में आपका एटम होता है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ आपका टेट्रा साइनो निक्लेट। ठीक है, सेंटर में आपका निकल है, रिप्रेजेंटेशन वैसे ही करना है आपको। अगर आप सिंपल डायग्राम बनाना चाहो पहले की जैसे तो भी बना सकते हो, सिंपल बना देते हैं अपने पहले। 1 2 3 4, छोटी लोब से 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे स्क्वायर प्लानर की तरह आपका जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। जैसे अपने यहाँ पे इसकी समरी लिखें तो सबसे पहली लाइन DSP2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री रहेगा, और आपकी जो शेप होगी वो होगी स्क्वायर प्लानर, वर्ग समतलीय। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे इसमें वो शामिल होंगे जिसमें डी ऑर्बिटल आता है, और डी ऑर्बिटल आता है तो आपके एग्जाम्पल शुरू होंगे स्कैंडियम से लेकर आपकी जो लास्ट है वहाँ तक, जिसके अंदर आपके 118 एलिमेंट के अंदर सारे शामिल हो जाते हैं। तो हमें एक सिंपल एग्जाम्पल याद रखना है, निकिल आपका सेंटर में है जिसकी शेप ऐसी है, और साइनो इसके साथ क्या कर रहा है, आपका बॉन्ड बना रहा है। इसको आप सिंपल डायग्राम में भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निकिल सेंटर में, साइनो CN 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 CN। ठीक है, और यहाँ पे आपका चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारा सिंपली DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। अगले की बात करें sp3d। अब देखिए इसके अंदर एक ही डी ऑर्बिटल है, लेकिन एक s के साथ कितने भी हो गए हमारे, 3। तो 1s 3p और 1d, टोटल कितने हुए, 5 sp3d ऑर्बिटल्स। टोटल 5 के अकॉर्डिंग शेप बनेगी, और शेप यहाँ पे सबसे हटके है, यहाँ पे आपका ट्राइंगुलर भी बन रहा है, और साथ ही साथ 2 पिरामिड भी बनेंगे, 1 2 3
और ये 4 और ये हमारा 5, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे अगर हम समरी लिखें, एक S 3 P और एक D, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल देखिए 2 बनेंगे। इस त्रिभुज के लिए, इस ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर के लिए 120 डिग्री, और जो आपके ऊपर पिरामिड बन रहे हैं लंबवत स्थिति के अंदर है, वहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। तो 2 एंगल हैं इसके अंदर, 120 डिग्री और 90 डिग्री। टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 5 सिग्मा बॉन्ड। शेप जो बन रही है आपकी ट्राई एंगुलर बाई पिरामिड। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल आपका यहाँ पे होगा PCl5। ये पूरी जो हमने शेप बनाई किसकी है? फास्फोरस की है, और वो आता है हमारा 15 नंबर पे। सेम क्या आ गया है हमारा? क्लोरीन। क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, और वहाँ का जो लास्ट p ऑर्बिटल है इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो उसकी शेप कैसी होगी? हमारी डबल होगी। 5 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, और शेप आपके सामने है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? sp3d हाइब्रिडेशन जो है उसको भी स्टडी कर सकते हो। जैसे जैसे आप यहाँ पे टाइप को चेंज करते जा रहे हो, आपका एंगल चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रही है, एग्जाम्पल भी चेंज हो रही है। यहाँ पे अपने बात करें नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट है अपना sp3d2। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे sp3d2, ठीक है, सेमली 1s3p, लेकिन यहाँ पे d कितने हो गए हैं आपके? 2 हो गए हैं। अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से d जो है 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो dx2y2 और dz2 आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल हो गए हमारे 6। अब जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि एक मैंने लिखा sp3d2 और एक मैंने लिखा d2sp3, दोनों में क्या फ़र्क है? जब बाहर वाले आउटर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा sp3d2, और जब इनर अंदर वाले d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा d2sp3। शेप बनेगी हमारी ऑक्टाहाइड्रल, जिसके अंदर 4 बॉन्ड्स होंगे एक ही प्लेन में, और 2 होंगे हमारे पिरामिड बनाते हुए, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल हमारा रहेगा 90 डिग्री। टाइप हो गया sp3d2, बॉन्ड एंगल हो गया 90 डिग्री। बॉन्ड कितने बनेंगे? 6 सिग्मा बॉन्ड। शेप होगी ऑक्टाहाइड्रल। और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल आता है SF6। अब क्वेश्चन आता है कि जो आपका DSP2 था वहाँ पे तो D ऑर्बिटल आ गया था, इसलिए हम वहाँ पे एग्जाम्पल ले आए थे। लेकिन यहाँ पे और इससे पहले वाले में जो आपके हाइब्रिडाइजेशन हुआ वहाँ पे S और P आ रहे हैं। P के पास D ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वो आगे जा सकते हैं। सेम उसी कॉन्सेप्ट के अंदर सल्फर के पास भी खाली d ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पे भी ग्राउंड स्टेट से जब आप एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हो तो वहाँ पे भी जो आपके खाली d ऑर्बिटल है उनका यूज़ हो जाता है। तो इस दोनों के अंदर आपका d ऑर्बिटल जो dx2 y2 है dz2 है वो पार्टिसिपेट करते हैं और इस हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट आपका टाइप करते हैं जिसके अंदर क्या फ़र्क आएगा? हमारा जो d है उसकी एक और नंबर इंक्रीज हो जाएगी, sp3d3 d3sp3। तो सेम यहाँ पर एक s 3p, लेकिन 3 ही d पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये 3 d कौन से होंगे? dxy, dyz और dx। टोटल हो गए हमारे 7 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब जैसे ही आपके चेंज हुए वैसे ही शेप भी चेंज होगी और बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाएंगे। इसकी शेप बनेगी पेंटागोनल और बाई पिरामिड, 1 2 3
4 5, 1 2 3 4 5, और जो 2 हैं उसको आप रिप्रेजेंट करोगे, एक तो इसके साथ ही और एक आपका यहाँ पे। तो जो आपके अंदर हैं इस पेंटागोनल के अंदर, उसके लिए बॉन्ड एंगल है 72 डिग्री, और जो हमारे पिरामिड की फॉर्म में है उनके लिए बॉन्ड एंगल है आपका 90 डिग्री, सेम ट्राइगोनल बाय पिरामिड की जैसे। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 d3 7 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे, आपके बॉन्ड एंगल रहेंगे 2, एक तो 72 पेंटागोनल के अंदर और 90 डिग्री आपके बाय पिरामिड के लिए। शेप होगी आपकी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और एग्जाम्पल अपने देखें IF7। तो ये सिंपली मैंने आज आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कैसे कैसे हमारे शेप बन रहे हैं, कैसे हमारे बॉन्ड एंगल हैं। लेकिन कल की नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि ये जो हमने शेप्स बनाई उसमें कैसे ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और कैसे शेप आपकी वही बनती है जो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन होती है। आज के सेक्शन में इतना ही। थैंक यू।